दीरयेत् नष्टप्रायः स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः पितामहाय। ॐ नमः प्रजापतिभ्यः। ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय। ॐ नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय उवाच श्रुतवानसि वैराजन् महोत्साहान् महाबलान् द्वैपायनस्य वदतो नारदस्य च धीमतः महत्सु राजवंशेषु गुणैः समुदितेषु च जातान् दिव्यास्त्रविदुषः शक्रप्रतिमतेजसः धर्मेण पृथिवीं जित्वा यज्ञैरिष्ट्वा वाप्तदक्षिणैः अस्मिन् लोके यशः प्राप्य ततः कालवशं गतान्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रुतपदकमलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा। तो आवाज आ रही है? इधर स्टैंड होना, स्टैंड। तो धृतराष्ट्र दीनतापूर्वक विलाप करते हुए ऐसा कह रहे थे और नाग के समान लंबी गहरी सांस ले रहे थे, बार बार मूर्छा आ रही थी, और तब बुद्धिमान संजय ने सारगर्भित प्रवचन किए। संजय ने कहा, महाराज आपने
परम ज्ञानी देवर्षि नारद एवं महर्षि व्यास के मुख से महान उत्साह से युक्त एवं परम पराक्रमी नृपतियों का चरित्र श्रवण किया है कि नहीं किया है? किस किस का? देवर्षि नारद, महर्षि व्यासदेव जो परम ज्ञानी हैं, आपने ऐसे ऐसे राजाओं के चरित्र सुने हैं जो सर्व सद्गुण संपन्न महान राजवंशों में उत्पन्न, दिव्य अस्त्र शस्त्रों के पारदर्शी एवं इंद्र देवराज इंद्र के समान प्रभावशाली थे। सबके सब ऐसे ऐसे राजवंशों का आपने वर्णन तो सुना ही है, जिन्होंने धर्म युद्ध से पृथ्वी पर विजय प्राप्त किया था। बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले लोगों ने यज्ञ किए थे और इस लोक में उज्जवल यश प्राप्त किया और फिर काल के गाल में समा गए। आपने यह कहानी तो सुना ना? कितने पराक्रमी नृपति अर्थात राजा हुए और सभी राजा का अंत में काल के गाल में समाना तो इसमें महारथी शैब्य, विजयी वीरों में श्रेष्ठ सृंजय, सुहोत्र रंतिदेव, कांक्षीवान, औजिश, बाल्हिक, दमन, चैद्य, शर्याति, अपराजित, नल, शत्रुघाती, विश्वामित्र, महाबली, अम्बरीश, मरुत, मनु, इक्ष्वाकु, गय, भरत, दशरथ नंदन राम, शशविंदु, भागीरथ, महाभाग्यशाली कृतवीर्य, जन्मेजय और वे शुभकर्मा ययाति जिनका यज्ञ देवताओं ने स्वीकार करवाया था, जिन्होंने अपनी राष्ट्रभूमि को संजय की खान बना दिया था और सारी पृथ्वी यज्ञ संबंधी खंभों से अंकित कर दी गई थी। इन 24 राजाओं का वर्णन पूर्व काल में देवर्षि नारद ने पुत्र शोक से अत्यंत संतप्त महाराज स्वैत्य का दुख दूर करने के लिए किया था। महाराज, पिछले युग में इन राजाओं के अतिरिक्त दूसरे और बहुत से महारथी, महात्मा, शौर्य, वीर आदि सद्गुण से संपन्न परम पराक्रमी राजा हो गए। ऐसे कितने राजाओं के नाम आपको बताऊं? पुरु, कुरु, यदु, शूर, महातेजस्वी, विश्वगस्व, अणुः, युवनाश्व, ककुस्थ, पराक्रमी, रघु, विजय, वितिहोत्र, अंग, भव, श्वेत, बृहदगुरु, उशीनगर, शतरथ, कंक, वेन, राजा सगर, राजा संस्कृति, राजा निमि, राजा अजय, राजा परशु, राजा पुंडरु, राजा शंभु, निष्पाप, देवावृद्ध राजा, देवा होय, सुप्रतिमा, सुप्रतीक, बृहद्रथ, महान उत्साही और महान विनयी, नल, सत्यव्रत, शांतभय, सुमित्र, सुबल, प्रभु, न जाने कितने राजा हुए। और इनके अलावे भी सैकड़ों हजारों राजा सुने जाते हैं जिनका सैकड़ों बार वर्णन किया गया है, और इनके सिवा दूसरे भी जिनकी संख्या करोड़ों में कही गई है। बड़े बुद्धिमान और शक्तिशाली थे सबके सब राजा, किंतु सभी राजा अपने विपुल वैभव को छोड़कर, भोग वैभव को छोड़कर वैसे ही मर गए जैसे आपके पुत्र की मृत्यु हुई है। देखो, भागवतम में भी, खोल दो ना इसको, खोल। भागवतम में भी थोड़ा और बंद कर दो। भागवत में इतने सारे राजाओं का वर्णन हुआ है, नहीं 9वें स्कंद में देखो कितने राजा हुए। ये सब बड़े बड़े पराक्रमी राजा हुए, सभी प्रकार से संपन्न राजा थे, बड़े बड़े यज्ञ किया, बड़े बड़े दान किया, धर्म किया। ऐसे ऐसे राजा हुए जिनका देवताओं से सीधा संपर्क रहता था। देवता स्वयं आते थे उनसे मदद मांगने के लिए। देवताओं
की रक्षा तक किया राजाओं ने, हैं। ऐसे राजाओं में एक और राजा थे ना, मुचकुंद, जो देवराज इंद्र को संग्राम में लड़ करके उनको जीत दिलाई। लेकिन ये सब राजा अपने पूरे विपुल वैभव को छोड़ करके सब के सब मर गए, जैसे आपके पुत्रों की मृत्यु हुई। ये सामान्य लोगों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है कि इतने बड़े बड़े राजा हुए, किसी का नाम नहीं चला। आज के डेट में कौन किस राजा को जानता है? इतने बड़े बड़े राजा हुए, कौन जानता है उसको? तो काल के गाल में इतने राजा समा गए कि पता ही नहीं चला। तो एक साधारण जीव, साधारण गृहस्थ समाज, साधारण व्यक्ति, 200-400 करोड़ वाला धनवान को कौन पूछेगा, बताओ? हैं? तो यहाँ शिक्षा यह है कि बड़े से बड़े वैभव को एक दिन छोड़ना पड़ता है। मरने के लिए मृत्यु निश्चित होती है। इसलिए इन वैभव से कभी घमंड नहीं, इन वैभव के प्रति कभी दंभ नहीं। जो दिव्य कर्मा, पराक्रम, त्याग, महात्म्य, आस्तिकता, सत्य, पवित्र, दया और सरलता आदि गुणों के साथ बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े ग्रंथों के लिखने वाले लेखक नहीं, सभी संपत्ति और सद्गुणों से संपन्न महापुरुष की भी मृत्यु होती है। तव पुत्रा दुरात्मानः प्रतप्ताश्चैव मनोन्या लुब्धा दुवृत्त भूयिष्ठा न तांचोचितुमर्हसि। आपके पुत्र दुर्योधन ये तो दुरात्मा था। ये बड़े बड़े लोग जब काल के गाल में चले गए, बड़े बड़े महापुरुष जब मृत्यु को प्राप्त हुए, तो फिर आपका पुत्र तो दुरात्मा था, क्रोध से जला भुना हुआ था, लोभी था, अत्यंत दुराचारी था। आप उसकी मृत्यु पर अपने को शोक क्यों कर रहे हो? मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों की मृत्यु पर जो दुरात्मा हो, लोभी हो, दुराचारी हो। संजय और विदुर में यही फर्क है। संजय इस बात को अभी कहने की हिम्मत रखता है, लेकिन विदुर जी इस बात को तभी कह चुके थे। भरी सभा में विदुर जी हिम्मत करके सबके सामने में बोला था। इसलिए विदुर की और दुर्योधन की बनती नहीं थी। दुर्योधन की बस चलता तो विदुर को घर से निकलवा दिया होता। तो यही बात जो आज संजय कह रहे हैं कि आपका पुत्र दुर्योधन तो दुरात्मा था, लोभी था, दुराचारी था, ये बात सिर्फ एक व्यक्ति को कहने की हिम्मत थी, वो था विदुर, भरी राज्यसभा में। और दुर्योधन के सामने में ऐसा है, पीछे कहने पे चुगली होता है, लेकिन दुर्योधन बैठा हुआ है उसी के सामने में सबको कहा था, महाराज जी अपने पुत्र को त्याग दीजिए, यह आपका शत्रु है महाराज। आपका शत्रु मूर्तिमान होकर पुत्र के रूप में आया है आपका सर्वनाश करने के लिए। आपकी भलाई और आपके प्रजा की भलाई इसी में है कि इस पुत्र को, इस सर्प को त्याग दीजिए। सर्प है महाराज, सर्प। दुर्योधन को बहुत क्रोध आया था। उस वक्त पुत्र मोह के चक्र में दुर्योधन को त्याग नहीं पाए थे। आज उसी दुर्योधन के लिए जब शोक कर रहे हैं, तो वही सत्य बात जो है संजय कह रहे हैं। धृतराष्ट्र को कहते हैं संजय कि आपने तो फिर भी गुरुजनों से सत्य शास्त्र का श्रवण किया है। श्रुतवानसि मेधावी बुद्धिमान प्रज्ञ सम्मत। आप तो मेधावी हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप तीव्र बुद्धिमान हैं, धारणा शक्ति तीव्र है।
आप शास्त्रों का श्रवण भी किया है गुरुजनों से, आप ज्ञानवान पुरुषों का ज्ञानवान पुरुष आपका आदर भी करते हैं। हे भरतवंशी शिरोमणे, जिनकी बुद्धि शास्त्र के अनुसार सोचती है वे कभी शोक और मोह से मोहित नहीं होते हैं। महाराज, आपने पांडवों के साथ निर्दयता और अपने पुत्रों के प्रति पक्षपात का जो वार्ताव किया है वह आपको मालूम ही है, इसलिए अब पुत्रों के जीवन के लिए आपको अत्यंत व्याकुल नहीं होना चाहिए। भवितव्यम तथा तच न अनुशोचितुमर्हसि दैव प्रज्ञा विशेषेण को निवर्तितुम अर्हति। अच्छा है, नानुशोचितुम अर्हसि और निवर्तितुम अर्हति। बोले कि ये तो भवितव्यम, ये तो होनी था, होनी, भावित था, भावित, ऐसा होना ही था, इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। भला इस सृष्टि में ऐसा कौन सा पुरुष है जो अपनी बुद्धि की विशेषता से होनहार मिटा सके? होनहार समझते हो ना, होनी, जिसको होनी कहते हैं। आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही है? सुनाई दे रहा है? तो देखो, कभी किसी ने सोचा है, आज तक जो धृतराष्ट्र की छवि है दुनिया में वो है कैसी छवि है मालूम है? अंधा, पुत्र मोह में अंधा, आंखों से अंधा, ये छवि है धृतराष्ट्र की। नहीं, साधारण लोगों के अंदर धृतराष्ट्र की क्या छवि है? चलो, रावण के बारे में तो कम से कम लोगों को इतना पता है कि रावण एक महान विद्वान भी था, जो भी था, कामी, खली, राक्षसी जो भी था, लेकिन विद्वान भी था। लेकिन लोगों को क्या पता है कि धृतराष्ट्र कितना बड़ा विद्वान था, कितना बड़ा ज्ञानी था। अगर धृतराष्ट्र ज्ञानी नहीं होता तो कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ये विदुर जी, भीष्म पितामह स्वयं, ये धृतराष्ट्र के दरबार में बैठे होते थे क्या? मूर्ख राजा हो और ये लोग विद्वान लोग बैठते थे क्या? किसने विचार नहीं किया। धृतराष्ट्र बहुत ही पढ़े लिखे पुरुष थे, वो शास्त्र भी जानते थे, धारणा शक्ति बहुत थी धृतराष्ट्र में। धारणा शक्ति अगर नहीं होता तो कम समय में ही योग की सिद्धि पा करके अपने शरीर को कैसे अग्नि में प्रवाहित कर दिए होते। जब वो हरिद्वार चले गए तो वहाँ पे क्या किया? गंगा जल पी करके योग साधना से अग्नि प्रकट करके वो उसमें लीन हो गए। तो इतने कम समय में वो योग अग्नि को कैसे प्रकट कर दिया? तो भाई, उनकी धारणा शक्ति इतनी तीव्र थी, शास्त्र का श्रवण किया था, बुद्धिमान भी थे धृतराष्ट्र, बड़े ज्ञानी लोग उनकी आदर करते थे। बुद्धिर्न ते मुह्यन्ति भारत, मेधावी, बुद्धिमान, प्रज्ञसम्मत, येषाम शास्त्रानुगा, शास्त्रानुग भी थे। अब कहोगे इतना विद्वान थे, इतना बुद्धिमान थे, इतना शास्त्र श्रवण किए थे, इतनी धारणा शक्ति थी, तो ऐसा क्यों किया? तो देखो, एक बात समझ लो कि यदि आप समझते हो किसी को कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति भी गलती कर रहा है और 10 आदमी के कहने के बावजूद भी गलती सुधार नहीं रहा है, तो एक तो है कि चलो मूर्ख है, कह रहे हैं, नहीं बात सुन रहा है, नहीं सुधर रहा है, तो मूर्ख है। लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी यदि कुछ कहने पे वो नहीं सुन रहा है, वही कर रहा है जो उसको करना है, तो इसको कहते हैं अवश्यम भावी, इसको कहते हैं होनी, इसको कहते हैं होनहार, इसको बोलते हैं भवितव्यम।
और ये भवितव्यम कौन करता है? बोलते हैं भूत भावन। भूत भावन कौन? काल। तो काल जो है भूत भावन सभी चीज़ों को भवितव्यम में परिवर्तित कर देता है, होनी में परिवर्तित कर देता है। ऐसा होना है तो हो के रहेगा, चाहे कितना भी विद्वता दिखाओ, कितना भी अपना अकल दिखाओ, कितना भी आप इंटेलिजेंट सी दिखाओ, कुछ नहीं होने वाला। अवश्यम भावी होनहार को, होनी को कोई नहीं टाल सकता। ये सब होनी है। विधात्री विहितं मार्गं च कश्चिदति वर्तते, कालमूलम् इदं सर्वं भावा भावो सुखा सुखे। और ये होनी क्यों होता है? किसी विशेष व्यक्ति की बुद्धि से ये होनहार मिटता नहीं है, तो क्या करता है कि अपने कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। यह विधाता का विधान है, इसको कोई टाल नहीं सकता। जन्म मृत्यु दुख सुख सबका मूल कारण काल ही है। भूत भावन। कालः सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः, का संहरन्तं प्रजाः कालम कालः संयते पुनः। काल ही प्राणियों की सृष्टि करता है और काल ही समस्त प्रजा का संहार करता है, और फिर प्रजा का संहार करने वाले उस काल को महाकाल स्वरूप परमात्मा ही शांत करता है। तो काल को भी शांत करने वाले महाकाल स्वरूप परमात्मा शांत करता है। संपूर्ण लोकों में यह काल ही शुभ अशुभ सब पदार्थ का करता है। काल ही संपूर्ण प्रजा का संहार करता है, वही पुनः सबकी सृष्टि भी करता है। तो बोले कि जब सब कुछ काल ही करता है तो हम क्या करें? हम कुछ करें कि नहीं करें? अरे कौन मना करता है करने के लिए? बाकी चीज़ काल कंट्रोल करता है, तो हमारे हाथ में क्या है फिर? हम किसी को कंट्रोल करें? हम फिर क्यों पढ़ते हैं, क्यों लिखते हैं, क्यों इतना मेहनत करते हैं जब सब कुछ काल के हाथ में है? तो पढ़ने लिखने के बाद भी काल चाहेगा तो आपको दरिद्र बना देगा, काल चाहेगा तो अमीर बना देगा, काल चाहेगा तो मूर्खों को भी अमीर बना देता है और पढ़े लिखे को भी गरीब बना देता है। काल तो सिर्फ कर्मों के फल ही भोगने के लिए उसका विधान करता है। काल कर्मों के फल के भोगने का विधि विधान करता है, जिसको कोई टाल नहीं सकता है। तो फिर ये है कि अगर हम पढ़ते हैं तो हम नहीं पढ़ते हैं। कोई पढ़ लिया तो उसने नहीं पढ़ा, काल ने करवाया, और काल उस विधि के विधान को एग्जीक्यूट करता है उसके गुण से, जो गुण उसने अर्जित किए हैं, संस्कार जो बनाए हैं, गुण जो अर्जित किए हैं, उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करने के लिए काल आता है कि आप अपने अर्जित गुणों से अलग कुछ नहीं कर पाओगे। वो काल कंट्रोल करता है, और काल वही करवाता है जो आपने, हमारे संस्कार और गुण हमारे अर्जित हैं। तो फिर हमारे हाथ में क्या है? तो हमारे हाथ में एक ही बात है, क्या? भगवान का भजन। यह बात जितना जल्दी समझ में आ जाए लोगों को, उतना शीघ्र ही कल्याण होने वाला है। तो हमारे हाथ में क्या है? भजन है। भजन करते हुए जो कुछ कर रहे हो वो तो बिना भजन के भी करोगे। काल है, अपना गुण है, संस्कार है, तो काल उसको एग्जीक्यूट करवाएगा ही करवाएगा। उसके लिए हमको प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि काल के ऊपर ही महाकाल है, और काल को शांत करने के लिए महाकाल तो बैठे ही हैं। लेकिन आपको, जिसने काल को नहीं जीता, वो महाकाल क्या उसका कर लेगा?
सब कुछ काल के नीचे है। अब महाकाल जब काल को भी शांत करता है तो सब शांत हो जाता है काल के साथ। लेकिन जो काल को जीत लिया वो महाकाल भी उसका कुछ नहीं कर सकते, फिर तो महाकाल के वो ऐसे ही भक्त बन जाता है। काल को जीतने वाला महाकाल का भक्त बन जाता है, क्योंकि काल को जीतने वाला भगवान के भक्त हो जाता है, और भगवान के भक्त ही काल को जीतते हैं। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं जिन्होंने काल को जीत लिया वो महाकाल उनके स्वामी हैं। महाकाल भी कुछ नहीं बिगाड़ते, भगवान के भक्त हो गया वो। महाकाल मतलब क्या? भगवान, परमात्मा। परमात्मा को महाकाल कहा गया है। समझे? तो ये बात इसलिए समझाया जा रहा है बार बार। गीता में भगवान ने इतना शॉर्टकट में कह दिया, लेकिन गीता से कहाँ समझ में आती है लोगों को। ये बृहद और विस्तार रूप से भागवतम और भागवत महापुराण या फिर महाभारत काव्य के अंदर में इन सब बातों को बताया गया। बताओ, इतना बड़ा विद्वान बैठा हुआ है, दुर्योधन हैं, बीच में एकदम शत्रु दुरात्मा बैठा हुआ है। सब जो है ना, साधु के बीच में एक दुरात्मा, और साधु की नहीं चलती है, एक दुरात्मा की चलती है। बताओ, विडंबना देखो, काल की विडंबना देखो कि वहाँ पे विद्वान धृतराष्ट्र स्वयं बैठा हुआ है, भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, द्रोणाचार्य बैठा हुआ है, कृपाचार्य बैठे हुए हैं, वहाँ सब बैठे हुए हैं। और तो और वहाँ पे जब अग्र पूजा हो रही थी तो वहाँ पे तो वेदव्यास जी भी बैठे थे। किसी ने कहा कि वेदव्यास जी अग्र पूजा के अधिकारी हैं, तो वेदव्यास जी ने कहा नहीं, अग्र पूजा के अधिकारी कौन है वो तो भीष्म पितामह जानते हैं। वेदव्यास जी ने कहा कि अग्र पूजा के अधिकारी भगवान कृष्ण हैं, और इस बात को भीष्म पितामह भी नहीं काट सकते हैं। भीष्म पितामह ने कहा हाँ, वेदव्यास जी सही कह रहे हैं। तो उस सभा में एक दुरात्मा है, एक दुरात्मा है, और वह ऐसा दुरात्मा है जो सभी महात्माओं पे भारी पड़ गया। अब बताओ, वह दुरात्मा दुर्योधन थोड़ी ना है। वो दुरात्मा नहीं है दुर्योधन, बल्कि दुर्योधन के रूप में स्वयं काल है, जो सबको नाश करने के लिए आया है। अगर सिर्फ दुर्योधन हो तो सभी महात्मा उसको दबा दे, लेकिन काल को कौन दबाएगा? काल को तो महाकाल ही दबा सकता है, और महाकाल की भी इच्छा है कि काल ऐसा करे। अब महाकाल वहाँ पे कौन है? वहाँ पे काल, अगर काल दुर्योधन है तो महाकाल कौन है? कृष्ण। कृष्ण महाकाल हैं, परमात्मा है। तो महाकाल की इच्छा है नहीं तो काल कैसे रुकेगा? यही बात गांधारी को पता था। गांधारी ने कहा कृष्ण, यदि तुम चाहते तो ये लड़ाई रुक सकता था, कि तुम कालों के काल हो, तुम महाकाल हो। मेरा पुत्र काल था तो तुम महाकाल थे, और काल को महाकाल शांत करता है। तुम चाहते तो यह युद्ध रुक सकता था, हमारे 100 पुत्र बच सकते थे, हमारी कोख उजरता नहीं, हम पुत्रहीन ना होते। लेकिन सिर्फ तुमने नहीं चाहा। ये बात सत्य है भाई। इधर भगवान गए शांति का प्रस्ताव लेकर के, तो महाकाल की इच्छा नहीं थी, तो काल कहाँ से बोल रहा है कि हाँ तुम्हारा शांति का प्रस्ताव हमारी हैं? महाकाल के सामने काल क्या है? भगवान की इच्छा ही नहीं थी। भगवान तो वहाँ पे टेस्ट कर रहे थे। अच्छा, भगवान वहाँ टेस्ट कर रहे थे किसको? धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र को टेस्ट कर रहे थे कि धृतराष्ट्र मेरी बात मानता है कि नहीं मानता है। अरे धृतराष्ट्र तो पहले ही मान लेता बात। वो वास्तव में भगवान कृष्ण किसका टेस्ट कर रहे थे बताओ? नहीं, उन्होंने शांति प्रस्ताव ले जाकर के किसका टेस्ट किया? नहीं, दुर्योधन का क्यों? दुर्योधन तो काल है। तो ये जो सारे ज्ञानी थे, कृपाचार्य और ये सब, इनका की ये सुनो, ध्यान से सुनते रहो, मैं सब बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहो। यहाँ पे यही तो बात है। नहीं, साधारण तरीके से महाभारत को मत देखो।
मैं बता रहा हूँ, सुनो। वहाँ पे दुर्योधन दुर्योधन नहीं है, वहाँ दुर्योधन काल है। कृष्ण कृष्ण नहीं है, वहाँ महाकाल है, परमात्मा कृष्ण है। और जिसको वो शांति प्रस्ताव लेके जा बता रहे हैं, कौन है? धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र वहाँ धृतराष्ट्र नहीं है, धृतराष्ट्र माया है, मोह है। तो धृतराष्ट्र भगवान जो है मोह की परीक्षा ले रहे हैं कि मोह देखते हैं मोह हमारी बातों को मानता है कि नहीं मानता है। तो अंतिम इच्छा तो भगवान की थी कि यह लड़ाई होगा और राजाओं का नाश करना है। तो वहाँ जो मोह माया है वो भी भगवान की इच्छा देख रहा है, काल जो है वो भगवान की इच्छा देख रहा है। इसलिए दुर्योधन बात नहीं माना और धृतराष्ट्र ने भी बात समझा नहीं, हाँ किया नहीं, शांति प्रस्ताव को स्वीकार किया नहीं। तो वो धृतराष्ट्र नहीं है एक्चुअली, वो वहाँ पे वो मोह है, माया है, जो भगवान की इच्छा से भगवान की ही बात नहीं मान रहा है। तो यहाँ पे वही कहा, कालः सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजा संहरंत प्रजा कालम कालः सम्यते पुनः। देखो साधारण दृष्टिकोण से महाभारत को देखोगे तो साधारण दृष्टिकोण तो गंदी दृष्टिकोण है, उसमें कुछ ज्ञान नहीं होता है। और उसी तरीके से लोग समझ लेते हैं पात्र को। कभी भी ये सब बड़े बड़े जो भगवान के लीला में पात्र आए ना, उनको साधारण नहीं समझना चाहिए। चाहे वो हिरण्यक्ष हो, चाहे हिरण्यकशिपु हो, चाहे रावण हो, चाहे शिशुपाल हो, चाहे वो दंतवक्त्र हो, चाहे जरासंध हो, कालनेमी हो, कोई भी पात्र जब भगवान से लड़ने आया उसके अंदर राक्षसी बुद्धि और प्रवृत्ति समझ करके उससे भेद बुद्धि नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके अंदर गुण देखना चाहिए कि ऐसे किस गुण से वो भगवान के सामने आया, पहले क्या था। वो सब भगवान के बड़े बड़े पार्षद थे जो भगवान के सामने भगवान को ही गाली दिया, भगवान से लड़ाई किया, भगवान के हाथ मारे गए। ये सब भगवान के पार्षद हैं, स्वयं पार्षद। नहीं तो भगवान के सामने में कौन टिक सकता है? भगवान के सामने में सिर्फ भगवान के भक्त ही टिक सकता है, भगवान के सामने में और कोई नहीं टिक सकता। भगवान भक्त को ही एम्पावर करते हैं टिकने के लिए। भगवान के सामने कौन टिकेगा? तो चूंकि हमारी बुद्धि जड़ है, हम प्राकृतिक रूप से सोचते हैं, हमारा बुद्धि भेद बुद्धि है, इसलिए हम रावण के बारे में कह देते हैं रावण तो ऐसा था, रावण तो शत्रु था, रावण तो राक्षस था, रावण ये था, रावण वो था। अरे रावण क्या था? रावण अगर इतना ही बुरा होता तो राम थोड़ी ना रावण को बुलाते, भैया तू हमारा पूजा करवा दे। तो भगवान के लीलाओं के पीछे की स्टोरी जब नहीं समझेंगे तब तक अज्ञानता बस भगवान की लीलाओं को हम सुनते रहेंगे और उसमें भेद बुद्धि पैदा करेंगे और अपने गुणों के मुताबिक भगवान की लीला के गुणों को भी समझेंगे। मतलब भगवान के लीला को भी अपने गुण में ही कन्वर्ट कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। लेकिन पीछे की कहानी कुछ और होता है। पीछे सारा जाल माया भगवान का ही होता है। भगवान के सामने बताओ आज के डेट में एक भी व्यक्ति जो भगवान के सामने खड़ा हो जो भगवान का भक्त ना हो। सब भगवान के भक्त थे जो अलग अलग रूप में आए भगवान को इंटरटेन करने के लिए। भगवान को जो धर्म की स्थापना करनी थी तो धर्म की स्थापना में अधर्म बन के आया, भगवान उसको मारे और धर्म की स्थापना किया। अधर्म बन के ना आता तो धर्म की स्थापना का लीला कैसे होता? तो यहाँ पर ये जो काल है, दुर्योधन नहीं है। दुर्योधन को दुर्योधन मत देखो, उसको काल समझो। भगवान महाकाल हैं, धृतराष्ट्र माया है, मोह है, मोह का पूरा मूर्तिमान है धृतराष्ट्र। वैसे तो धृतराष्ट्र बड़े विद्वान हैं, संजय कह रहे हैं, फिर विद्वान व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है? भगवान ने सबको इंस्ट्रूमेंटलाइज कर दिया है, समझे? तो जैसे अभी देखो, जैसे कल ही बात चल रही थी, ये जो सीरियल बनाते हैं लोग, वक्त सीरियल बनाते हैं
सीरियल में आपको क्या दिखाया गया है? द्रौपदी क्या कहती है? अंधे का पुत्र अंधा। इस सीरियल बनाने वाले को समझ नहीं आया है कि द्रौपदी क्या चीज़ है। जो पांडव धृतराष्ट्र को लड़ाई के बाद भी चाचा जी कह के सम्मान कर रहे हैं, कभी चाचा जी की बात को, जुआ जैसे अधर्म चीज़ों को चाचा जी के लिए इतना श्रद्धा था कि उन्होंने जुआ खेलना स्वीकार कर दिया। क्यों? चाचा जी की आज्ञा है। आंख मूंद के धृतराष्ट्र पे भरोसे करते थे। इतना रिस्पेक्ट था धृतराष्ट्र के लिए पांडवों के बीच। अब वो पांडव धृतराष्ट्र को अंधा कहेगा? बताएं ज़रा। ये आज करके फूहर भाषा है ये, अंधों का पुत्र अंधा। द्रौपदी अंधा कहेगी अपने राजा को? उस समय राजा की पूजा होती थी। राजा सम्मानीय व्यक्ति होता था, भगवान की तरह राजाओं को पूजा जाता था। आज भी नेपाल में राजाओं का फ़ोटो लगता था, अब तो शायद नहीं लगता, लेकिन पहले राजाओं की फ़ोटो लगती, पूजा होती थी नेपाल में। आज तक राजा वीरेंद्र तक की बात है। तो धृतराष्ट्र राजा थे, राजा में चाचा थे, बड़े विद्वान थे, संयमी थे, भक्त थे। तो वो इतनी फुहर लैंग्वेज निकालेगी ये क्या बोलते हैं द्रौपदी कि अंधा का पुत्र अंधा। और कितना आराम से टेलीविज़न में दिखा दिया, और कितने लोगों को समझ में आ गया कि यार द्रौपदी ने ऐसा बोल दिया, अंधे का पुत्र अंधा, उसको लग गया, उसने उसका बदला लिया। बताओ, जबकि वास्तव में अंधे का पुत्र अंधा कहा ही नहीं था। वो तो भीम ने थोड़ा उससे मजाक कर लिया, है ना। अरे दुर्योधन, तुमको पता नहीं, दिखता नहीं कहाँ पे जल है कहाँ पे स्थल है? तुम हमको बनवासी कहता है, हमको तुम बनवासी कहता है। तुम तो राजमहल में रहता है, और राजमहल रहने वाले की ये हाल है। जैसे मैं अभी चैतन्य आया था, चैतन्य को मैं बोल दिया था, बता ये शहर के बच्चे ऐसे करते हैं? शहर का मतलब क्या है? बच्चा पढ़ा लिखा तमीज़ का होना चाहिए। लेकिन शहर के बच्चे में जब गंदा स्वभाव हो तो गांव के बच्चे क्या कहेंगे? अरे तू तो शहर में रहता है, हम गांव के गवार हैं, शहर के बच्चे होते हुए तुम ऐसा काम कर रहा है। तो उसी प्रकार से भीम ने सिर्फ परिहास किया था उससे, क्या बोलते हैं उसको, दुर्योधन से जस्ट परिहास किया था। उस परिहास ही उसको हृदय में लग गया। भीम ने भी उसको कुछ डांटा नहीं था, जस्ट परिहास किया था। क्या बोलते उसको, हल्का सा लिटिल क्रिटिक किया था उसने, वो उसको बुरा लग गया। जो व्यक्ति उल्टा होता है ना, कुल्टा, उसको मजाक में कुछ बोल दोगे ना, उसको गुस्सा आ जाएगा, मजाक की बात भी नहीं समझेगा, मजाक भी उसको बुरी लगेगी। मजाक की बात से को लेकर के भी आपको भविष्य में बदला लेगा वो। जानते हो, यह एक मेंटल डिसऑर्डर है वास्तव में। जब क्रिटिक्स को नहीं समझोगे, क्या बोलते हैं उसको, आलोचना को जब नहीं समझोगे, मजाक को नहीं समझोगे, तो इसको बोलते हैं साइकोमायोपिया। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। साइंस ने इसको एक बीमारी कहा है कि मजाक की बातों को नहीं समझना, मजाक की बातों में मजाक में सीरियस ले लेना, ये साइकोमायोपिक बीमारी है। ये वो दुर्योधन के अंदर था, है कि नहीं? तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बीमारी उसको था। क्या बोलते हैं उसको, अरे जब भगवान ने मजाक कर दिया तो मूर्छित हो गई रुक्मिणी, तो रुक्मिणी कोई बीमारी नहीं थी। रुक्मिणी इस बात के लिए नहीं मूर्छित हुई थी कि भगवान हमको ये कह रहे, वो कह रहे, वो कह रहे हैं। वो तो मूर्छित इसलिए हो गई कि हम भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि कहीं ऐसा तो न हो कि भगवान हमको त्यागना चाहते हैं। तो प्रेम की विरह की वजह से मूर्छित हो गई। वहाँ पे बीमारी नहीं आता है कि वहाँ भगवान ने भी तो मजाक किया था और मूर्छित हो गई वो। तो मूर्छा होना अलग की बात है। यहाँ तो दुर्योधन मूर्छा नहीं हुआ। दुर्योधन तो अब उस बात को हृदय में लगा लिया और उसका बदला लेना निश्चय किया।
तो शालीनता से भीम ने, हम लोग ठहरो महाभारत को में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कितनी शालीनता से भीम ने दुर्योधन को कहा था, और उस बात को भी भीम ने, मजाक की बात को भी, भीम के मजाक के बात में भी दुर्योधन ने उसको हृदय में ले लिया। इसलिए ऐसी बीमारी सिर्फ इस ज्ञान से ही दूर होने वाली होती है। कभी कभी मजाक लोगों को सीरियस लगता है और सीरियस मजाक लेने की आदत हो जाती है, उसको भी वो तो है साइको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं उसको, समझे। तो चलो बीमारी और साइंस अलग की बात है, लेकिन हाँ ये बात है। लेकिन देख लीजिए सिनेमा में पर्दे पे बनाने वाले लोग कितना फूहड़ लैंग्वेज में प्रस्तुत कर दिया। कभी किसी को ज्ञान हो सकता है महाभारत देख करके? कभी नहीं हो सकता है। शास्त्र ज्ञान कभी देखने से नहीं होता है, शास्त्र ज्ञान श्रवण से होता है। श्रवण करने से ज्ञान होता है, श्रवण के ज्ञान से परिवर्तन होता है। आँख से देखने पे तो आदमी मोहित होता है, आँख से देखने पे तो मोह में फंस जाओगे। भगवान ने कहा ना, ध्यायतो विषया पुंसः संगस्तेषु उपजायते। अरे किसी को देखोगे तो उसमें आसक्ति हो जाएगी, तो आँख से देखने में तो आसक्ति हो जाती है। इसलिए कान बताया, शास्त्रों को कान से श्रवण करो। आँख से कितना भी महाभारत देख लो, आँख से कितना भी जो है ना देख लो आप, नरसिम्हा, आँख से कितना भी देख लो, भक्त प्रहलाद, चैतन्य महाप्रभु के चरित्र ड्रामा में, सिनेमा में, वो हृदय को नहीं छूता है, क्योंकि उसको फिल्माने के लिए बहुत तरीके की मैनिपुलेशन करना पड़ता है। तो ऐसे फूहड़ लैंग्वेज द्रौपदी को बताओ। द्रौपदी क्या धृतराष्ट्र को कहेगी कि अंधा? बताओ। अंधे का पुत्र अंधा, ये कोई 21वीं सेंचुरी का है क्या? ऐसी बदतमीजी तो 21वीं सेंचुरी में होती है। तो इसको संजय ये कह रहे हैं कि देखिए ये सब होनी था, ये सब भगवान का कराया है, काल महाकाल की कृपा है कि नहीं। बस अब आप जो है ना क्या करिए, मनोवृत्ति को संभालिए। बोले कि काला सुप्तेषु जागर्ति कालो ही दुरतिक्रमः, कालः सर्वेषु भूतेषु चरत्य विधीर्त समः। बोले कि जब सुसुप्ति अवस्था में सब इंद्रियां और मनोवृत्तियां जब लीन हो जाती है, जब हम सोए रहते हैं तो हमारा कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया सब खत्म हो जाता है, लीन हो जाता है, लापता हो जाता है। तभी भी यह काल जागता रहता है और काल की गति का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। वह संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से बेरोक टोक अपनी क्रिया करता रहता है। इस सृष्टि में जितने पदार्थ हो चुके, भविष्य में होंगे और इस समय वर्तमान में हैं, वे सब काल की रचना है। ऐसा समझकर आपको अपने विवेक का परित्याग नहीं करना चाहिए महाराज। धृतराष्ट्र तो परेशान इस बात से है कि मैं सब कुछ जानता था, फिर भी नहीं मैं रोक पाया विनाश को। मुझको इतने बार लग गया था कि मैं नहीं जीतूंगा, फिर भी लड़ाई को मैंने स्वीकृति दे दी। मैं जानता था कि दुर्योधन के ऐसे व्यवहार से हमारी बदनामी होगी, फिर भी दुर्योधन को मैंने नहीं रोका। एक्चुअली बार बार मूर्छित होने का कारण धृतराष्ट्र का यही था कि मैं सब कुछ जानते हुए, शास्त्र जानता था, सब कुछ जानता था, लक्षण दिखे मुझे, तब भी मैंने रोका क्यों नहीं। कहते हैं ना कभी कभी आदमी सर पीटता है, अरे मैं ऐसा कर सकता था, मैंने क्यों नहीं किया। मैं ये चीज़ जानता था लेकिन फिर मैंने लॉस क्यों किया मैं क्यों इतना लॉस झेला। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ ठीक था, हैं,
सारी सिक्योरिटी सेफ्टी मेजरमेंट लोग लेता है, लेकिन काल जो चाहेगा वही तो होगा। नहीं, अहमदाबाद प्लेन क्रैश में भाई बताओ, हैं किसने ईंधन का बटन बंद कर दिया? हैं फ्यूल बटन कट ऑफ किसने कर दिया? पायलट ने तो पक्का नहीं किया होगा। भाई जो जहाज़ स्टार्ट हुआ, रनवे पे दौड़ा, लिफ्ट ऑफ हो गया, टेक ऑफ हो गया, उसके बाद कौन ऐसा पागल होगा कि उसको, कोई पायलट पागल थोड़ी ना होगा कि वो कट ऑफ कर देगा? हैं कौन करवा रहा है? साक्षात काल, समझे? और अगर पायलट ने भी किया होगा तो पायलट काल के अधीन पायलट ने कर दिया होगा। दुनिया में कई जहाज़ उड़ते हैं, हज़ारों सैकड़ों रोज़ जहाज़ उड़ते हैं, क्यों नहीं ऐसी घटना होती है? काल, समझे? होलसेल में, मतलब होलसेल में काल ने ऐसी कैसी संजोग हो गया कि एक ही समय में इतने सारे लोग की मृत्यु साथ में ले जानी थी, सबको होलसेल में ले गया काल उठा के। होलसेल समझते हो ना? फुटकर में नहीं, रिटेल में नहीं, होलसेल में उठा के ले गया। नहीं तो काल को समझिए। इसलिए कभी भी गलत हो जाए तो रिग्रेट मत करो, और सही हो तो जॉय मत करो। जॉय एंड रिग्रेट दोनों काल के अधीन है। काल को समझना पड़ेगा, और काल को नहीं समझोगे तो मोहित हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। गलत हो गया तो डिप्रेशन हो जाता है, ऑपरेशन हो जाता है, रिग्रेशन हो जाता है। क्यों? काल के ज्ञान की नहीं रहने से, काल और महाकाल का स्वरूप का ज्ञान नहीं रहने से आदमी विचलित हो जाता है, भयभीत हो जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है, रोने लगता है, धोने लगता है, हार्ट अटैक कर लेता है, डिप्रेशन में चला जाता है, कोमा में चला जाता है, अपने शरीर में बीमारी पैदा कर लेता है, मन को कलुषित कर लेता है, मानसिक रोग पैदा कर लेता है। ये सब ठीक हो सकता है काल को समझ लेने से। समझे? तो जो कुछ भी कह रहे हैं, काला सर्वेषु भूतेषु चरत्य विधत्ते समा, काला सुप्तेषु जागर्ति कालो ही दुरति क्रम। हम सोते हैं, काल जगता रहता है, काल हमारा उठने का इंतजार करता है। अच्छा बेटा अब उठ गए, चल लग जा अपने काम में, जो आज तेरे को करना है। कुछ अलग करोगे ही नहीं। अब यहाँ पे संजय ने इतना कहा, महाराज आप जो है ना शांत रहिए, कुछ चिंता मत कीजिए। इत्येवं सौति उवाच, सौति उवाच मतलब उग्र श्रवा जी ने कहा। सूतवंशी संजय ने इस प्रकार से सब कह करके पुत्र शोक से व्याकुल नरपति धृतराष्ट्र को समझाया बुझाया और उन्हें स्वस्थ किया। इसी इतिहास के आधार पर श्री कृष्ण द्वैपायन ने इस परम पुण्यमयी उपनिषद रूप महाभारत का क्या शोकातुर प्राणियों का शोक नाश करने के लिए, अब सुनो, ये संसार में जितने भी प्राणी हैं ना, उस प्राणी का रिप्रेजेंटेटिव धृतराष्ट्र है। इस माया जगत में जितने भी प्राणी हैं वो शोकार्त है, तो उस सब का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? धृतराष्ट्र। तो श्री कृष्ण द्वैपायन ने लिखा हुआ है धृतराष्ट्रम जनेश्वरम, सभी लोगों का वो धृतराष्ट्र शोक के मामले में, चूँकि संसार में व्यक्ति वही शोकाकुल नहीं होगा जो भागवत ज्ञान को नहीं जानेगा, जो परम भागवत धर्म को नहीं जानेगा, जो भगवान को नहीं जानेगा, आत्म तत्व को नहीं जानेगा, प्रकृति पुरुष को नहीं जानेगा, सांख्य योग को नहीं जानेगा, भगवत ज्ञान विज्ञान को नहीं जानेगा,
ऐसा व्यक्ति शोक में रहेगा। और जो जितना जानेगा उतना ही शोक से मुक्त होगा। अगर कोई 50% जानता है कि इस ज्ञान को, तो 50% शोक से मुक्त रहेगा। कोई 90% जानता है इस ज्ञान को, भगवत ज्ञान को, तो 90% शोक से मुक्त रहेगा और 10% शोक में रहेगा। तो बोले उग्र श्रवा जी कि पुत्र शोक से व्याकुल धृतराष्ट्र को समझाया बुझाया, ठीक किया। इसी इतिहास के आधार पर श्री कृष्ण द्वैपायन ने परम पुण्यमयी उपनिषद रूप महाभारत का शोकातुर प्राणियों का शोक नाश करने के लिए निरूपण किया। तो महाभारत का निरूपण क्यों हुआ? माया में डूबे हुए शोकातुर प्राणियों के शोक को नाश करने के लिए। अर्थात शोक क्या है? माया, मोह, मोह से शोक। शोक नाश हो जाएगा, मोह नाश हो जाएगा, तो शोक नाश हो जाएगा। मोह नाश हो जाएगा कब? जब माया नाश होगा। माया नाश कब होगा? जब भगवत तत्व का निरूपण होगा। तो महाभारत को निरूपण इसलिए किया था कि शोकातुर प्राणियों का शोक नाश करने के लिए विद्वत जन लोक में और सर्वश्रेष्ठ कवि पुराणों में सदा ही इसका वर्णन किया करते हैं। विद्वान लोगों में और श्रेष्ठ कवियों में इस महाभारत पुराण की सदा वर्णन होती है। भारता अध्ययनम पुण्यम। अब सुनो, महाभारत को पढ़ने का पुण्य क्या है, सुन लो। भारत अध्ययनम पुण्यम अपि पादम अधीयतः श्रद्धानयस्य पूयन्ते सर्वपापन्न शेषतः। महाभारत का अध्ययन अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है। जो कोई श्रद्धा के साथ इसके किसी एक श्लोक के एक पद का भी अध्ययन करता है, उसके सब पाप संपूर्ण रूप से मिट जाते हैं। अध्ययन का मतलब होता है पढ़ना और सुनना, दोनों को अध्ययन कहते हैं। देवा देवर्षयो हित्र तथा ब्रह्मर्षयो अमलाः कीर्तयन्ते शुभ कर्मणस्तथा यक्षा महोरगः। बोले कि इस महाभारत ग्रंथ में शुभ कर्म करने वाले देवता, देवर्षि, निर्मल ब्रह्मर्षि, यक्ष और महानागों का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? देवता, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, यक्ष और महानाग। इस ग्रंथ के मुख्य विषय में कौन है? स्वयं सनातन परब्रह्म स्वरूप वासुदेव भगवान कृष्ण हैं। भगवान वासुदेवश्च कीर्तयत्र सनातनः स ही सत्यमृतं चैव पवित्रं पुण्यमेव च। उन्हीं का, भगवान कृष्ण का इसमें संकीर्तन किया गया है। वे ही सत्य, ऋत, पवित्र और पुण्य हैं। क्या है? सौ ही सत्यमृतम चैव पवित्रम पुण्यमेव च। सत्यम, अमृत, पवित्र और पुण्य। तो पूरे महाभारत में बोले कि भगवान श्री कृष्ण वासुदेव श्री कृष्ण का ही संकीर्तन है। पूरे काव्य में भगवान की माया दिखती है, भगवान का लीला दिखता है, भगवान का इच्छा दिखता है, भगवान का सारा कुछ करा धराया दिखता है। क्यों? देखो यहाँ पे कह दिया कि वही वासुदेव भगवान श्री कृष्ण क्या हैं? शाश्वतम ब्रह्म परमम ध्रुवम ज्योति सनातनम। वे ही शाश्वत पर ब्रह्म हैं, वे ही अविनाशी सनातन ज्योति हैं। यस्य दिव्यानि कर्माणि कथयन्ति स्म मनीषिणः। जो मनीषी पुरुष है, ऋषि मुनि हैं, साधु लोग हैं, उन्हीं की दिव्य लीलाओं का संकीर्तन किया करते हैं। किसका? भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं का संकीर्तन किया करते हैं। असत च सत
असत च सद सत चैव यस्मात् विश्वम प्रवर्तते। भगवान कृष्ण से ही सत असत और सद सत उभय रूप संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है। उन्हीं से संतति, प्रजा, प्रवृत्ति अर्थात कर्म, कर्तव्य और पुनर्जन्म, जन्म मृत्यु इत्यादि होते हैं। इस महाभारत में जीवात्मा का स्वरूप भी बतलाया गया है। जीवात्मा का क्या स्वरूप है इस महाभारत में बताया गया है। जो सत्य, रज, तम इन तीनों गुणों के कार्य रूप पंच महाभूत हैं उनका, तथा जो अव्यक्त प्रकृति आदि के मूल कारण परब्रह्म परमात्मा हैं उनका भली भांति निरूपण किया गया है। तो महाभारत में क्या निरूपण किया गया? गुण का, पंच महाभूत का, अव्यक्त प्रकृति का, मूल परमात्मा का, जीवात्मा का, ये सब निरूपण किया गया है। ध्यान योग की शक्ति से संपन्न जीवन मुक्त यतिवर दर्पण में प्रतिबिंब के समान अपने हृदय के में अवस्थित उन्हीं परमात्मा का अनुभव करते हैं। जो ध्यानी लोग, जो ज्ञानी, जो तपस्वी लोग ध्यान योग में जिसका अपने हृदय में प्रतिबिंब को धारण करते हैं वो कौन है? भगवान परमात्मा का अनुभव करते हैं ना। जो धर्मपरायण पुरुष श्रद्धा के साथ हमेशा सावधान रहकर प्रतिदिन महाभारत अध्याय का सेवन करता है वह पाप से मुक्त हो जाता है। प्रतिदिन बोला कि महाभारत का जो सेवन करता है, श्रद्धानः सदा युक्तः सदा धर्म प्रायणः, वह सभी पाप ताप से मुक्त हो जाता है। जो आस्तिक पुरुष महाभारत के इस अनुक्रमणिका के अध्याय को आदि से अंत तक प्रतिदिन श्रवण करता है वह संकट काल में भी दुखों से अभिभूत नहीं होता। जो इस अनुक्रमणिका अध्याय का कुछ अंश भी प्रातः, सायं और मध्याह्न में जपता है वह दिन अथवा रात्रि के समय संचित संपूर्ण पाप राशि से तत्काल मुक्त हो जाता है। एक बात जानते हो ये क्या कहा इन्होंने ये कह दिया वेदव्यास जी ने कि महाभारत के इस अनुक्रमणिका का डेली जो श्रवण करेगा या तो एक भी श्लोक जो रोज़ पढ़ेगा महाभारत के इस अनुक्रमणिका पर्व का, उसके सारे पाप नाश हो जाएंगे। आप बताओ जब हम लोग महाभारत नहीं पढ़ रहे थे तो क्या महाभारत के इस अनुक्रमणिका पर्व के एक श्लोक पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? हम लोग डेली एक श्लोक पढ़ते थे। वो कौन सा श्लोक? पहला श्लोक। पहला श्लोक हम लोग रोज़ पढ़ते हैं। हाँ, नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव, तो पहला श्लोक तो रोज़ पढ़ते हैं हम लोग। तो इसका मतलब है कि आप महाभारत के इस अनुक्रमणिका का अध्ययन तो रोज़ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो हैं? तो इसका फ़ायदा तो मिल ही रहा है। इसलिए क्या कहा? भागवतम संपूर्ण है। भागवतम में सब कुछ है, वेद है, रामायण है, महाभारत है, शास्त्र है, गीता है, उपनिषद है, सारा ज्ञान भागवतम में। इसलिए तो भागवत पुराण है, सभी प्रकार के मोक्ष को देने वाला है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सब प्रकार से, यहाँ तक कि भगवत प्रेम भी देने वाला भागवत। क्योंकि भागवतम में जो कुछ भी हर पर्व में होगा सब भागवत में मिलेगा आपको। चिंता मत करो, महाभारत के हर पर्व का इसेंस मैं बताऊंगा भागवतम में कहाँ आता है। कह रहे हो फिर भागवतम पढ़ने से सारा कुछ है तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं महाभारत? अरे थोड़ा डिटेल स्टडी के लिए पढ़ रहे हैं। भागवतम तो पढ़ेंगे ही रोज़ रोज़, उसको थोड़े नहीं छोड़ेंगे, लेकिन डिटेल स्टडी के लिए थोड़ी डिटेल बुद्धि के लिए, डिटेल जो है ना चीज़ों को समझने के लिए हम पढ़ रहे हैं। वैसे कुछ मत पढ़ो, भागवतम पढ़ो, काफ़ी है, सब कुछ भागवतम में है। भागवत ये बोले महाभारत, यह जो पहला अध्याय है मूल शरीर है। यह सत्य एवं अमृत है। जैसे दही में नवनीत, मनुष्य में ब्राह्मण, वेदों में उपनिषद, औषधियों में अमृत, सरोवरों में समुद्र, चौपायों में गाय सबसे श्रेष्ठ है, वैसे ही उन्हीं के समान इतिहासों में यह महाभारत भी श्रेष्ठ है। जो श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मणों को अंत में इस अध्याय का 1/4 भी
एक श्लोक का भी चरण सुना देता है, एक चरण भी सुना देता है, तो उसके पितरों को अक्षय अन्नपान की प्राप्ति होती है। बोले कि श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मण होते हैं ना, उसको इस अध्याय का एक श्लोक भी सुना दो तो बोलते हैं कि पितरों को बहुत कुछ मिल जाती है। इतिहास पुराणों की सहायता से ही वेदों के अर्थ का विस्तार एवं समर्थन करना चाहिए। जो इतिहास एवं पुराणों से अज्ञान हैं, अनभिज्ञ हैं, उससे वेद डरते रहते हैं कि कहीं यह मुझ पर प्रहार न कर देगा। जो विद्वान श्री कृष्ण द्वैपायन द्वारा कहे हुए इस वेद का दूसरों को श्रवण कराते हैं, उन्हें मनोवांछित अर्थ की प्राप्ति होती है। देखो क्या कह रहे हैं, जो विद्वान श्री कृष्ण द्वैपायन द्वारा कहे हुए इस वेद का दूसरों को श्रवण कराते हैं। देखो, महाभारत को वेद भी कहा गया। महाभारत को क्या कहा गया? वेद भी कहा गया। समझे? महाभारत को वेद भी कहा गया। बताओ, क्योंकि ये वेद के तात्पर्य को निरूपण करते हैं, क्योंकि यह वेद के तात्पर्य को निरूपण करते हैं महाभारत। हरे कृष्णा, आवाज़ आ रही है? आ रही है आवाज़? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, आवाज़ आ रही है? अभी नेट कट गया था शायद। एक आदमी बोलो, आवाज़ आ रही है? नेट कट गया था यहाँ पर। जी प्रभु, अब आ रही है, लेकिन बीच में कट गई थी। हाँ हाँ हाँ, आ रही है। हाँ, ओके। तो बोले कि जो कृष्ण द्वैपायन वेद अभ्यास द्वारा कहे हुए इस वेद का दूसरों को श्रवण कराते हैं, उन्हें मनोवांछित अर्थ की प्राप्ति होती है। मैं आप लोगों को श्रवण करवा रहा हूँ, मुझे मनोवांछित अर्थ की प्राप्ति होगी। बोलो जय जय श्री राधे। हैं? हैं? मनोवांछित अर्थ की प्राप्ति होती है। और सुनो, आप लोग भी जितने लोगों को लाओगे सुनने के लिए, आप लोगों को भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने भी सुनवाया लोगों को। दूसरों को जो श्रवण करवाता है, इसलिए आप लोग भी कम से कम एक दो लोग को पकड़ के लाओ कि महाभारत सुनो, चलो चलो हम लोग महाभारत सुने। जैसे आप लोग वो पकड़ के ले गए थे ना सबको दिखाने के लिए, क्या, नरसिम्हा मूवी, तो वैसे ही सबको पकड़ के लाओ महाभारत नरसिम्हा मूवी। किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि नरसिम्हा मूवी में ले जाने से आपकी अर्थ की वृद्धि होगी, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है महाभारत किसी को श्रवण करवाओगे तो आपकी मनोवांछित अर्थ की प्राप्ति होगी। बताओ कहाँ गई वो? अरे वो माता जी कहाँ गई? आई कि नहीं आई? कहाँ गई हमारी पंजाबी माता जी? अरे आज आई नहीं। हाँ। तो और सुनो, इससे भ्रूण हत्या आदि पाप भी नाश हो जाता है। जो महाभारत को पढ़ता है, भ्रूण हत्यादिकम चौपी पापम जाह्यादि संशयम य इमं सूचिराध्यायम पठेत सर्वाणि पर्वणि। जानते हो, मेरे ख्याल से ये क्यों लिख दिया व्यास देव जी ने कि भ्रूण हत्या आदि पाप का भी नाश हो जाता है? क्योंकि इस संसार में, कलयुग में, व्यास देव जी को पता है कि सबसे ज़्यादा हत्या भ्रूण हत्या होगी। जानते हो, भ्रूण हत्या सबसे ज़्यादा हत्या होगी इस कलयुग में। तो इसलिए कह दिया कि भ्रूण हत्या के पाप को नाश करने के लिए यही एक उपाय है। अरे संसार में लोग मरते तो हैं ही, लेकिन भ्रूण हत्या जितना होता है वो सब मृत्यु ही तो है। तो इसलिए कोई संदेह नहीं है, जो पवित्र होकर प्रत्येक पर्व, म्यूट कर लो, म्यूट करो, जो पवित्र होकर के प्रत्येक पर्व पर, जो पवित्र होकर के प्रत्येक पर्व पर इस अध्याय का पाठ करता है, उसे संपूर्ण महाभारत के अध्ययन का फल मिलता है। मेरा ऐसा निश्चय है, जो पुरुष श्रद्धा के साथ प्रतिदिन इस महर्षि व्यास प्रणीत ग्रंथ रत्न का श्रवण करता है, उसे दीर्घ आयु, कीर्ति और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में सब देवताओं ने इकट्ठे होकर तराजू से एक पलड़े पर चारों वेद को रख दिया, दूसरे पलड़े पर महाभारत को रखा। एक समय में देवताओं ने क्या किया
एक तराजू के एक पलड़े पे चार महाभारत को, चार पुराण को रख दिया, वेद को रख दिया, और एक तरफ भागवत को रख दिया, अच्छा महाभारत को रख दिया। परंतु जब यह रहस्य सहित चारों वेदों की अपेक्षा अधिक भारी निकला, महाभारत भारी हो गया, तभी से संसार में यह महाभारत के नाम से जाना जाने लगा। सत्य के तराजू पर तौलने से यह ग्रंथ महत्व, गौरव और गंभीरता में वेदों से भी अधिक सिद्ध हुआ। वेद से भी अधिक महत्व, गौरव और गंभीरता हुआ। इसलिए महत्ता, भार अथवा गंभीरता के विशेषता से ही इसको महाभारत कहते हैं। महत्वाद भारवत्वाच्च महाभारतमुच्यते, निरुक्तमस्य यो वेद सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो इस ग्रंथ को, निर्वचन को जान लेता है, ग्रंथ के निर्वचन को जान लेता है, वह सभी पापों से छूट जाता है। तपस्या निर्मल है, शास्त्रों का अध्ययन भी निर्मल है, वर्ण आश्रम के अनुसार स्वाभाविक वेदोक्त विधि भी निर्मल है, और कष्टपूर्वक उपार्जन किया हुआ धन भी निर्मल है, किंतु वे ही सब विपरीत भाव से किए जाने पर पाप में है, अर्थात दूसरे के अनिष्ट के लिए किया हुआ तप, शास्त्र अध्ययन, वेदोक्त स्वाभाविक कर्म तथा क्लेशपूर्वक उपार्जित धन भी पाप युक्त हो जाता है। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि इस ग्रंथ में भाव शुद्धि पर विशेष जोर दिया गया है, समझे? इसलिए महाभारत ग्रंथ का अध्ययन करते समय भी भाव शुद्ध रखना चाहिए। वैसे भागवत के कहते हैं भागवतम सुनने वक्त ही भाव शुद्ध रखना चाहिए। क्यों? अगर आपके भाव थोड़े भी दूषित होंगे तो वह सच में बर्बाद कर देगा। इसलिए भाव को दूषित नहीं रखने दो, भाव को शुद्ध रखना चाहिए। क्योंकि ऐसे ग्रंथ पढ़ने के, सुनने के समय में भगवान शुभि तत्क्षणात्, भगवान उसी क्षण हृदय में आके बैठ जाते हैं। जब भगवान हृदय में आके बैठ जाते हैं ऐसे ग्रंथ को पढ़ते सुनते वक्त, तो हृदय में यदि भाव अशुद्ध रहेगा तो उसी अशुद्ध भाव के भगवान आरोपित कर देंगे। आवाज कट रही है बार बार, आवाज कट रही है बार बार। और किसी को कट रही है आवाज़ क्या? और किसी को आवाज़ कट रही है? एनीबडी? हरे कृष्णा, आवाज़ आ रही है? हाँ प्रभु जी, स्टार्टिंग से ही थोड़ी देर बाद से लगातार कट रही है। आज इंटरनेट पता नहीं क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, भगवान जाने। आज सुबह से ही ख़राब है इंटरनेट। तो चलो ठीक है, बाकी इसकी रिकॉर्डिंग हो गई है, रिकॉर्डिंग सुन लेना। बस यहाँ पे अनुक्रमणिका पर्व संपूर्ण हुआ। अब हम लोग कल पर्व संग्रह पर्व पढ़ेंगे। क्या? पर्व संग्रह पर्व पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। प्रभु जी नहीं सुनाई दे रहा है कुछ भी। हाँ, नहीं सुनाई दे रहा है प्रभु। ठीक है, कोई बात नहीं है, रिकॉर्डिंग है। बस आज के लिए इतना ही, समाप्त हो गया। हाँ, समझ नहीं आ रहा कुछ। अच्छा रुकिए। अब समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा, अभी समझ में आ रहा है या अभी भी नहीं आ रहा है? अब आ रहा है प्रभु। आ रहा है प्रभु। अभी आ रहा है प्रभु। तो मैं कहा कि यहाँ पे अनुक्रमणिका पर्व समाप्त हो गया। अब हम लोग कल द्वितीय अध्याय पर्व संग्रह पर्व पढ़ेंगे। ठीक है? तो भागवतम महाभारत के महत्व को बताया है, महाभारत पढ़ने के क्या क्या महत्व है। और अभी तक जस्ट महाभारत शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो महात्म्य ही चल रहा है। ठीक है? तो कल जो है हम लोग दूसरा पर्व शुरू करेंगे, पर्व संग्रह पर्व। महाभारत के अध्याय का नाम पर्व लिखा गया है। तो दूसरा पर्व जो है पर्व संग्रह पर्व है, और इसको कल हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, टाइम भी हो गया है 8:45। अरे 8:45 नहीं, 8:49 हो गया। ठीक है,
अगर किसी को ना समझ में आया हो, आवाज़ में दिक्कत हो रही हो, तो मैं रिकॉर्डिंग कर दिया, उसको डालना हूँ, वहाँ से सुन लेना दोबारा से। ठीक है। जय श्री राधे। बोलो श्री वेद व्यास भगवान की जय। महाभारत पुराण की जय। क्या बोले? ठीक है। हरि बोल। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। जय श्री राधे।